हरे कृष्णा। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के श्लोक का लिंक ये है, यदि वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं, यदि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं तो क्या दिक्कत है, जिसको अर्जुन इस श्लोक में बताते हैं। अध्याय 1 श्लोक संख्या 41। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। अनुवाद: अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। आइए श्लोक देखते हैं। संकरो नरकायैव, वर्ण संकरों की वजह से नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। नारकीय जीवन अर्थात हेलिश लाइफ। तो किन के लिए यह हेलिश जीवन उत्पन्न होता है? कुलघ्नानानाम, जो कुल का नाश करने वाले हैं उनके लिए, और कुलस्य च, और कुल के लिए अर्थात संपूर्ण कुल के लिए, मतलब कुल के पूर्वजों के लिए जिनका कुलक्षय से कोई संबंध नहीं है, वो अपना शरीर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उनके लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। और किन के लिए? जो इस कुल के जो दोष है, कुल का जो क्षय का दोष है उसमें संलग्न हुए, उनके लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। पतन्ति पितरो येषां, इन पतित कुलों के पितर निश्चित रूप से गिर जाते हैं, निश्चित रूप से पतित हो जाते हैं। राइट, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, क्यों गिर जाते हैं, क्यों पतित हो जाते हैं? फिर कहते हैं लुप्त पिंडोदक क्रिया, क्योंकि पिंड और उदक, उदक अर्थात जल, पिंड और जल देने की जो क्रिया है वो लुप्त हो जाती है, इसीलिए। अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे मिलेगा कि हम यहाँ पर पिंड और जल दान दे रहे हैं और वहाँ कैसे मिलेगा? भगवान भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक संख्या 25 में बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। अर्थात पितर भी होते हैं जो पितरलोक में रहते हैं, और भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि हम यहाँ पर पिंड और जल दान देते हैं, उनको पितरलोक में बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे आजकल का जो ऑनलाइन सिस्टम है, आप घर से ऑनलाइन बुकिंग करते हो और प्रोडक्ट आपके घर पर पहुंच जाता है, या यहाँ से ऑनलाइन आप ट्रेन टिकट बुक करो और वहाँ ट्रेन में आपकी सीट बुक हो जाती है। जब ह्यूमन ऐसा सिस्टम बना सकते हैं तो भगवान का सिस्टम तो और भी सूक्ष्म है। राइट, और जब भगवान भगवद गीता के अध्याय 3 में कर्म का चक्र समझाएंगे तब ये बात आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। पिछले श्लोक में अर्जुन कह रहे थे कि अगर कुल का क्षय होगा तो पूरे कुल में अधर्म व्याप्त हो जाएगा, पूरे कुल को अधर्म ग्रसित कर लेगा, जिसके कारण क्या होगा? स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो क्या होगा? वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो क्या होगा कि जो उस कुल के जो पूर्वज हैं वो गिर जाएंगे, वो पतित हो जाएंगे, उनके लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाएगा, और जो लोग इस कुल के क्षय में संलग्न होंगे उनके लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो ये वर्ण संकर हैं, जो अवांछित संतान है यानी अनचाही संतान है, ये वर्णाश्रम के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, वर्णाश्रम में ट्रेन नहीं होंगे, और जिससे कारण ये लोग जो कुल धर्म और जो जाति धर्म है उसका पालन नहीं करेंगे, और जिससे कारण नारकीय जीवन जो होगा वो कुल के परिवार वालों के लिए और उनके पूर्वजों के लिए ऐसा नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा नारकीय जीवन उनको भोगना पड़ेगा। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि अर्जुन ब्राह्मण नहीं थे, अर्जुन क्षत्रिय थे, अर्जुन गृहस्थ थे, और वो भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता का ज्ञान सुन रहे हैं। कहाँ पर? युद्ध भूमि में। अब कोई कितना भी बिजी हो सकता है, पर इतना बिजी तो नहीं होगा जितना अर्जुन बिजी थे इस वक्त की। युद्ध शुरू होने वाला था, उसके बीच में वो भगवद गीता सुन रहे हैं, और अर्जुन ने 1 घंटे से भी कम समय में पूरी भगवद गीता सुनकर समझ ली थी। लेकिन कलयुग में क्या हो गया है कि लोगों की बुद्धि बहुत कम हो गई है, मंद सुमंद हो गए हैं, इसीलिए हमको भगवद गीता पढ़ने में इतना समय लगता है। और अर्जुन ने 1 घंटे से भी कम समय में पूरी भगवद गीता सुन ली थी और समझ ली थी।
तो जो ये भगवत गीता है ये महाभारत का अंश है, महाभारत का हिस्सा है, राइट। और महाभारत को इतिहास कहा जाता है। वेदों में महाभारत को इतिहास कहा जाता है। इतिहास मतलब ऐसा हुआ था। तो महाभारत क्यों लिखी गई थी? तो ये कम इंटेलिजेंट लोगों के लिए महाभारत लिखी गई थी ताकि उनको इतिहास के माध्यम से वैदिक ज्ञान दिया जाए। अर्थात भगवत गीता उस समय पर कम इंटेलिजेंट वाले लोगों के लिए लिखी गई थी। और आज देखिए सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति भी भगवत गीता को नहीं समझ सकता। ऐसा क्यों? पहली कंडीशन तो भगवत गीता की ये है कि भगवत गीता को समझने के लिए भगवान का भक्त होना चाहिए। तो भगवान ने भगवत गीता पर एक लॉक लगाया है कि जो भगवान से द्वेष करता है, अभक्त है, वो भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, कुछ ऐसा होगा जैसे ढक्कन बंद शीशी में शहद है और चींटियां उसे बाहर से चाटने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो कभी उस शहद तक पहुंच नहीं पाती। उसी प्रकार जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, जो अभक्त हैं, वो भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकते। और भगवत गीता के ज्ञान को क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्ञान। तो ऐसे सिर्फ नहीं समझ सकते। तो पहली कंडीशन ये है कि भगवत गीता के ज्ञान को भगवान का भक्त ही समझ सकता है आसानी से, जैसे अर्जुन। उदाहरण के तौर पर अध्याय 4 में भगवान कहेंगे कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया था। सूर्यदेव जो हम बाहर देखते हैं। अब जो अभक्त है, जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, अब वो इस बात को कैसे समझेगा? अगर कोई कृष्ण को इंसान मानता है या कोई महापुरुष मान लेता है, भगवान नहीं मानता, राइट, तो वो इस बात को कैसे समझेगा? जो अध्याय 4 में भगवान ने बोला कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, राइट। अब कभी एग्जाम में देखा किसी प्रश्न का उत्तर हमको नहीं आता तो हम क्या करते थे? कुछ भी लिख देते थे नंबर पाने के लिए, राइट। तो वो लोग समझ नहीं पाते कि भगवान ने सूर्य को ये ज्ञान कैसे दिया, और इसलिए अपनी मनगढ़ंत व्याख्याएं करते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो जानता है कि भगवान असीमित शक्तियों वाले हैं। उनके तो श्वास से करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निकलते हैं, और उनके लिए सूर्य देव को ये ज्ञान देना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो जो अभक्त है और जो द्वेष करते हैं भगवान से, वो भगवद गीता के ज्ञान को समझ ही नहीं पाते। उनको विश्वास ही नहीं हो पाता इन बातों पर। और जब विश्वास ही नहीं हो पाता तो उसको जीवन में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, राइट। अब आइए प्रभुपाद जी की टीका से पढ़ते हैं। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। तो सकाम कर्म क्या होता है? ऐसे कर्म जो किसी भौतिक इच्छा से किए जाते हैं उनको सकाम कर्म कहते हैं। तो सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार समय समय पर अपने पूर्वजों को पिंडदान और जलदान करना चाहिए। अब ये पूछा जाए कि ऐसा करते कैसे हैं, तो वो नेक्स्ट लाइन में बताते हैं। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग यानी प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। वाओ! यदि पूछा जाए कि ऐसा कैसे होता है, तो भगवान अध्याय 3 में ये बताते हैं। अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 में भगवान बताते हैं कि जो भक्त होते हैं वो यज्ञ में अर्पित भगवान विष्णु के उच्चिष्ट को खाते हैं, अर्थात प्रसाद को खाते हैं, जिनसे उनके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु का जो प्रसाद है, यही प्रसाद जब पूर्वजों को या पितरों को अर्पित किया जाता है तो उनके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब उनके पाप कर्म जो वो नष्ट हो गए तो वो उनका उद्धार हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भगवान का प्रसाद उनकी कृपा है। देखिए, एक और प्रसाद मतलब करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 में कहते हैं कि भक्तों को केवल प्रसाद ही खाना चाहिए, राइट। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। क्या कह रहे हैं कि कभी कभी जो पितरगण हैं उनके पाप कर्म कुछ ऐसे होते हैं कि उनको स्थूल शरीर भी नहीं मिलता। स्थूल शरीर अर्थात जो ये शरीर हमको दिख रहा है, ये शरीर भी नहीं मिलता, उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, अर्थात भूत प्रेत का शरीर। सूक्ष्म शरीर बनता है मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से, तो उनको ऐसा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। तो जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो वो अपने साथ सूक्ष्म शरीर को ले जाती है।
तो जितनी भी जीव की जो भोग वासना है उसके साथ साथ जाती हैं। अब मान लो कोई एक व्यक्ति है इस जीवन में, वो अगले जीवन में भूत बन सकता है उसके पाप कर्मों के फलस्वरूप। अब जो भी उसकी इस जीवन में भोग इच्छाएं हैं वो उस शरीर में भी रहेंगी, लेकिन वो उनको भोग नहीं सकता। मतलब रसगुल्ला खाने की इच्छा है उसकी, रसगुल्ले के प्रति आकर्षण है, लेकिन अब उस सूक्ष्म शरीर में वो खा नहीं सकता। उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग करने के लिए स्थूल शरीर की ज़रूरत पड़ती है। ओ गॉड। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमको ये भौतिक शरीर मिलता ही क्यों है। जब हम भगवान के प्रति अपनी सेवा को भूल जाते हैं तो हमें भौतिक शरीर की प्राप्ति होती है। और भौतिक शरीर भी दो तरह के होते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो इस वक्त हमारे पास एक स्थूल शरीर है जो पंच तत्वों से बना है, और एक शरीर भी है, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। राइट, आगे चलते हैं। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। राइट, क्योंकि जो भगवान कृष्ण या विष्णु का प्रसाद है उसे खाकर करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब ऐसा प्रसाद पितरों को अर्पित किया जाता है तो उनके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि वो भूत या प्रेतों की योनियों में भटक रहे थे तो उनका उद्धार हो जाता है। इस प्रकार पितरों का भी उद्धार हो जाता है जब उनको भगवान का उच्छिष्ट, भगवान का प्रसाद अर्पित किया जाता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। वाह, दैट्स अमेजिंग। क्या बोला है, ये कुल परंपरा उनको करनी चाहिए जो भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन जो भक्ति करता है वो ऐसे हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। जैसे भगवद गीता के महात्म्य में ऐसा बताया गया। आप भगवद गीता के अध्याय 3 का महात्म्य आप सुन लीजिए। तो उसमें यदि कोई व्यक्ति भगवद गीता के अध्याय 3 का पाठ करता है, मतलब उसके श्लोकों को पढ़ता है और उनको मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए पढ़ता है, और फिर उस कर्म के फल को वो अपने पूर्वजों की तरफ को अर्पित कर देता है, तो क्या होता है, उसके पितरों का, उसके पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। राइट, उसमें भगवद गीता के महात्म्य में वर्णन आता है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने सारे पूर्वजों का और बहुत सारे लोगों का उद्धार किया था जस्ट भगवद गीता के अध्याय 3 के पारायण से। अब भगवद गीता के अध्याय 3 को पारायण करने में कितना समय लगता है? 10 मिनट से भी कम समय लगता है। राइट, इसीलिए भगवद गीता के श्लोकों का गायन सीख लेना चाहिए, फिर आपको भगवद गीता पढ़ने में और अच्छा लगेगा। तो जिसने भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति ले ली है, जिसने भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति ली है, उसके लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या हमने पूर्ण शरणागति ले ली है। तो आचार्य जन बताते कि यदि नहीं ली है तो हमको ये अनुष्ठान करने चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में 11.5.41 में ये कहा गया है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। अब क्या समझ आता है इस श्लोक से कि हम देवताओं के प्रति, मुनियों के प्रति, सामान्य जीवों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, पितरों के प्रति ऋणी होते हैं। कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या हम सूर्य के प्रति ऋणी नहीं हैं? अगर सूर्य ना हो तो, मतलब मैं सन की बात कर रही हूँ, तो फिर पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, हमको अनाज कैसे मिलेगा? डिपेंडेंट है। राइट, तो हम सूर्य पर डिपेंडेंट हैं। राइट, हम उसके ऋणी हैं। अगर सूर्य ना हो तो क्या होगा? राइट, तो हम सूर्य के प्रति ऋणी हैं, उसी प्रकार बाकी सब देवता भी। राइट, अब वैसे ही हमको ये मानव शरीर मिला है तो किससे मिला है? हमारे माता पिता से मिला है, तो हम उनके प्रति ऋणी हैं। और माता पिता को शरीर कैसे मिला था? हमारे पूर्वजों से मिला था, तो हम उनके प्रति भी ऋणी हैं। राइट, तो हम ऋणी हैं। लेकिन क्या बोला गया है?
लेकिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उनकी पूर्ण शरणागति ग्रहण करता है, वो इन सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। जब अवांछित संतानें कुल परंपराओं को नहीं निभाते हैं, और प्रभुपाद जी बताते हैं कुल परंपरा अर्थात जाति धर्म। अब जाति धर्म अर्थात वो हो सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके जो भी कुल परंपराएं हैं वो सब नहीं करते हैं। कौन नहीं करते? वर्ण संकर। अब कलयुग के प्रभाव से तो ये सब लुप्त हो गए हैं, राइट। अब केवल एक ही चीज़ बाकी है जो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता दोनों में वर्णित है। जैसे भगवद गीता में क्या बोलते हैं भगवान? अध्याय 18 श्लोक संख्या 66 18.66 में भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। राइट। कृष्ण क्या कहते हैं? गिव अप जाति धर्म एंड सरेंडर टू मी। राइट। क्योंकि आध्यात्मिक विकास जाति धर्म या कुल धर्म पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और यदि कोई सीरियस है कृष्ण भावनामृत में तो क्या होता है? तो भौतिक चीज़ें उसे इम्प्योर नहीं कर पाती हैं। अब वैसे ही भागवतम में भी आता है ये, भागवतम 2.3.10, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि जिस व्यक्ति के पास व्यापक बुद्धि है, व्यापक बुद्धि अर्थात ब्रॉड इंटेलिजेंस, मतलब वो इतनी बुद्धि होनी चाहिए। ब्रॉड इंटेलिजेंस क्यों बोला गया है? कि इतनी इंटेलिजेंस हो कि उसमें भगवान आ जाए। जो नैरो इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं वो तो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। इसलिए व्यापक बुद्धि वाले लोग ही समझ सकते हैं कि ये जो क्रिएशन है इतनी बड़ी, इसके पीछे क्रिएटर है, राइट। तो जिस व्यक्ति के पास व्यापक बुद्धि है, चाहे वह सभी भौतिक इच्छाओं से भरा हो, अर्थात उसके पास सारी मटेरियल डिजायर्स हो सकते हैं कि मुझे घर चाहिए, मुझे फलाना चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भौतिक उपलब्धि चाहिए, उसके पास भौतिक इच्छाओं से भरा हो। या दूसरा, बिना किसी भौतिक इच्छा के या उसकी कोई भी भौतिक इच्छा ना हो। अब बिना इच्छा के कैसे रह सकते हैं हम? जीवात्मा है, इच्छा करना तो उसका स्वभाव है। तो बिना भौतिक इच्छा मतलब आध्यात्मिक इच्छा है, राइट। आध्यात्मिक इच्छा है, भगवान की सेवा की इच्छा है, तो बिना भौतिक इच्छा। और तीसरी चीज़ है मुक्ति की इच्छा। सारे मनुष्य इन 3 कैटेगरी में आ जाते हैं। पहला भौतिक इच्छाएं हैं, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। ये कौन होते हैं? शुद्ध भक्त, जिनकी सिर्फ आध्यात्मिक इच्छाएं होती हैं, भगवान की सेवा की इच्छा। और मुक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा बिकॉज ये वो इंसान है जो समझ जाते हैं कि ये जो भौतिक शरीर, भौतिक संसार है, ये दुखों का घर है और हम लोग जन्म और मृत्यु के सर्कल में फंसे हुए हैं, इसीलिए मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए, इसलिए लोग मुक्ति की इच्छा करते हैं। तो सारे इंसान 3 कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। इनको क्या करना चाहिए? इनको करना चाहिए उसे हर तरह से सर्वोच्च पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। और ये भगवद गीता और भागवतम में मेंशन्ड है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। चाहे भौतिक इच्छाएं हों या कोई भौतिक इच्छा ना हो या मुक्ति की इच्छा हो, तो जो व्यापक बुद्धि वाला व्यक्ति है यानी ब्रॉड इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति है, वो क्या करेगा? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करेगा। तो हमें तीनों स्थिति में हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमें ये बात मानना होगा कि हमने वैदिक कल्चर खो दिया है, इज़न्ट इट? देखिए ना कलयुग में, अब जब मैं हम कह रही हूँ मतलब द होल समाज, तो हमने वैदिक कल्चर खो दिया है, राइट। अब जिसके कारण इस श्लोक के आधार पर हमको नारकीय स्थितियों में गिरना पड़ेगा, इज़न्ट इट? लेकिन भगवान क्या कहते हैं? सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं? कि मेरी शरण में आ जाओ। असली धर्म वो है जो भगवान से प्रेम कराए। भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुमको तुम्हारे सारे कार्यों, तुम्हारे सारे पापपूर्ण कार्यों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना ही असली धर्म है। इससे हम हर प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, सारे पाप कर्म के फलों से मुक्त हो जाते हैं और हमको जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा।